तेरे सदके तेरा आज मुखिया ने तांगा प्यार जिंद जान जवानी तेरी हुन चुरता नहीं इनकार। दोस्तों, ये अल्लाह की जात को मालूम है कि कौन कितना नेक और कितना बदकार है। हर जगह हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के उन अजीम फनकारों के मुतालिक है जिन्होंने गैर मुस्लिम औरतों से शादी की, लेकिन शादी से पहले उन्हें मुसलमान किया और फिर निकाह किया। किसी को तौहीद की दावत देनी और तौहीद पर कायम करना यकीनन एक बहुत बड़ी सादत और उन पर बहुत बड़ा एहसान है। वैसे सब कुछ मनजानब अल्लाह है, लेकिन कोशिश इंसान की होती है। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के ऐसे अजीम फनकारों के मुतालिक है जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर की आखिरत संवार दी। ये एक अजीम नेकी है कि किसी बेदीन को दीन में दाखिल करना। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का, जो पाकिस्तान के नंबर 1 हीरो के बाप और लेजेंड फिल्म एक्टर्स के शोहर थे, जनाब रियाज शाहद साहब। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ तेरे मरण दी देर किसी माई दे लाल ने चू नहीं करनी। रियाज शाहद मशहूर मरूफ फिल्म सर शान शाहद के वालिद, जबकि लेजेंड फिल्म एक्ट्रेस नीलो बेगम के शोहर थे। रियाज शाहद 1930 को कोयटा में पैदा हुए। आप मशहूर राइटर, फिल्म डायरेक्टर और जर्नलिस्ट थे। 1958 में फिल्म भरोसा के डायलॉग्स राइटर के तौर पर मुतारिफ हुए। बहुत सारी फिल्मों के राइटर होने के साथ साथ बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर। इसके अलावा फिल्म निजाम लोहार जो 1966 में रिलीज हुई, उसमें अदाकारी भी की, जिसमें मशहूर गीत जो मसूद राना की आवाज में था, प्यार किसे नाल पामीना, रियाज शाहद पर फिल्माया गया। बतौर राइटर मुख्तलिफ अखबारात और मैगजीन से कैरियर की शुरुआत की। 1955 में मशहूर नावल हजार दास्तान पब्लिश हुआ। रियाज शाहिद के भाई फयाद शेख भी फिल्म लाइन में थे। दूसरी जानब नीलो बेगम, जिसका असल नाम संथिया फर्नांडिस था, जो मसीही थी, सरगोदा के गांव बेहरा से ताल्लुक था। 1940 को वहां पैदा हुई। हॉलीवुड फिल्म भावनी जंक्शन में बतौर एक्स्ट्रा एज ए चाइल्ड स्टार कैरियर की शुरुआत की। उस वक्त नीलो बेगम की उम्र 12 साल थी। फिल्म 7 लाख में मशहूर जमाना गीत आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा कलमा हो। यहाँ से नीलो बेगम को पहचान और शोहरत मिली। अयूब खान के दौर में एक बार शहंशाह ईरान पाकिस्तान तशरीफ लाए तो गवर्नर हाउस की जानब से नीलो बेगम को रक्स पेश करने का पैगाम पहुंचाया गया। उस वक्त गवर्नर अमीर मोहम्मद खान थे, लेकिन नीलो ने रक्स करने से इनकार कर दिया, जिस पर गवर्नर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा कि नीलो बेगम को जबरदस्ती उठा लाओ, जिस पर नीलो बेगम ने जहर खाकर मर जाने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त हॉस्पिटल पहुंच जाने से जान बच गई। इस वाक़े के मुतालिक जब रियाज शाहद को पता चला तो उन्होंने नीलो बेगम से राब्ता किया, क्योंकि वक्त के हाकिम को इनकार कर देना यह काम बहुत ही जुर्रत और बहादुरी का था। इसी एक चीज ने रियाज शाहद को नीलो बेगम के करीब कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, लेकिन मसला ये था कि संथिया फर्नांडिस मसीही थी जबकि रियाज शाहद मुसलमान। तो रियाज शाहद ने संथिया फर्नांडिस से मुलाकात की और उसे प्रपोज कर दिया, जिसे उसने कबूल कर लिया। लेकिन उससे कबल दायरा इस्लाम में दाखिल भी हो गई और अपना नाम तब्दील करके आबदा रियाज रखा, जबकि फिल्मी नाम नीलो बेगम रखा गया। नीलो बेगम दायरा इस्लाम में दाखिल हुई और बाकायदा प्रैक्टिसिंग मुसलमान बन गई। शादी के बाद 1969 में फिल्म जरका बनाई गई, जो बहुत कामयाब हुई और ये पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म कहलाई, जिसे बेहद पसंद किया गया। और इसी फिल्म की निस्बत से रियाज शाहद ने अपनी बेटी का नाम जरका रखा, यानी शान शाहद की बहन का नाम जरका है। नंबर 2 पर है पाकिस्तानी लेजेंड फिल्म एक्ट्रेस रुजीना बेगम और उनके शोहर रिफत कुरैशी। जबान संभाल के गल करवे बाऊ, टुट्टे छितर वांगू बढ़ते ही जाना है। जे हुन कोई गल कीती तो मैं बाज मार के सारा पिंड बुला लांगी। लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस रुजीना बेगम भी मसीही मजहब से ताल्लुक रखती थी, जो कराची में 1948 को पैदा हुई। रुजीना का असल नाम आईवी संथिया था। रुजीना की बहन, जिसका नाम रेहाना था, वो भी शोबी से वाबस्ता और बहुत अच्छी डांसर थी। अपनी बहन से डांस की तरबियत ली। फिल्म इंडस्ट्री के सहाफी ने नाम तब्दील करके आईवी संथिया से रुजीना रख दिया। रुजीना ने अपने फनी सफर का आगाज 20 साल की उम्र से एक कमर्शियल से किया। ये लिप्टन चाय का कमर्शियल था, जिसमें रुजीना ने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। इसी वजह से फिल्म साजों की नजर आप पर पड़ी और फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई। हदायतकार बट काशर ने अपनी उर्दू फिल्म हमें भी जीने दो
जो 1963 में रिलीज हुई, उसमें रुजीना को बतौर सपोर्टिंग रोल कास्ट कर लिया। 1965 में फिल्म डायरेक्टर राना हलीम ने रुजीना बेगम को बतौर हीरोइन एक इस्लामिक फिल्म में मुतारिफ करवाने का फैसला किया। उस फिल्म का नाम था इश्क हबीब, जो 1965 में रिलीज हुई और कामयाब हो गई। यहाँ से फिल्म स्टार रुजीना को पहचान मिली। इसी फिल्म में काम करने के बाद फिल्म स्टार रुजीना दीन इस्लाम के करीब हो गई और ईमान की एक चंगारी भड़की। 1966 में हदायतकार परवेज मलिक की फिल्म अरमान रिलीज होती है, जिसमें वहीद मुराद और जेबा मरकजी किरदारों में नजर आते हैं। रुजीना ने इस फिल्म में फिल्म स्टार जेबा की छोटी बहन का किरदार निभाया। ये पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म कहलाई। इस फिल्म के सदाबहार गाने जो आज तक सुने जाते हैं। जबकि 1966 को इकबाल यूसुफ की फिल्म जोश रिलीज होती है और इस फिल्म में रुजीना को वहीद मुराद के साथ एज ए हीरोइन भी कास्ट किया गया। फिर 70 की दहाई में पंजाबी फिल्मों का रुख किया और इसी दौरान रुजीना ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। शादी के लिए रुजीना ने एक मुसलमान आर्टिस्ट का इंतखाब किया। वो थे साउंड रिकॉर्डिस्ट रिफत कुरैशी, जो कि फैसल कुरैशी के ताया हैं। रुजीना और रिफत कुरैशी ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी का फैसला कर लिया और शादी से पहले आईवी संथिया दायरा इस्लाम में दाखिल हुई और शादी कर ली। ये शादी रिफत कुरैशी की मौत तक कायमो दायम रही। दोनों एक दूसरे से बेहद अटैच थे। फिल्म स्टार रुजीना की एक बेटी भी है जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जिसका नाम है साइमा कुरैशी। नंबर 3 पर है 60 की दहाई की मुआवन अदाकारा मलबा। मलबा का फिल्मी कैरियर बहुत मुख्तसर रहा और इस मुख्तसर कैरियर में कोई एक कैरेक्टर भी ऐसा अदा नहीं हुआ जो उसकी पहचान बनता। हाँ, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो पाकिस्तान के अजीम कॉमेडियन शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ की जोजा थी। जी हाँ, मलबा जिसका ताल्लुक मसीही मजहब से था, जो पाकिस्तान की लेजेंड एक्ट्रेस नीलो बेगम की करीबी रिश्तेदार थी। उसकी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का शौक पैदा हुआ। फिर बाकायदा फिल्मों में एंट्री भी की। मुख्तलिफ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब ना हो सका। एक फिल्म की शूटिंग के सेट पर मुनव्वर ज़रीफ और मलबा की मुलाकात हो गई। मुनव्वर ज़रीफ ने पहली ही नजर में मलबा को अपना दिल दे दिया। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मुनव्वर ज़रीफ को इस बात का इल्म था कि मलबा मसीही खानदान में से है। इससे कबल मलबा के कजन जो कि नीलो बेगम है, उसी को देखकर मलबा को भी अदाकारी का शौक पैदा हुआ था। शादी से कबल मलबा ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बल्कीस बेगम रखा। शोबिस को खैरबाद कह दिया और मुकम्मल घरेलू जिंदगी अख्तियार कर ली। ये शादी 1969 में हुई और दोनों को अल्लाह पाक ने 2 बेटियों और एक बेटे की नेमत से नवाजा। शोहर चूंकि पाकिस्तान का एक अजीम कॉमेडियन और मसरूफ तरीन अदाकार थे, तो घर की तमाम जिम्मेदारी बल्कीस बेगम ने खुद ही संभाली। बच्चों की बेहतरीन परवरिश और उनकी देखभाल की, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ अक्सर शूटिंग में मसरूफ हुआ करते थे। आज उन्हें कपड़े कीमते पाए सो गुलाबी कपड़े उत्ते काले फुल हाथ च कालियां चूड़ियां नाल पता नहीं गजरे ने। फिर कदों मिलसे उन्होंने? बस सुबह सवेरे ते फजरे। फिर ऐसा वक्त भी आया कि बल्कीस बेगम का जीवन साथी, जिसकी खातर उसने इस्लाम कबूल किया और शादी की, भरी जवानी में इस दुनिया से रुखसत हो गया। मुनव्वर ज़रीफ की उम्र उस वक्त सिर्फ 36 साल थी। जब मुनव्वर ज़रीफ इस दुनिया से रुखसत हुए तो बल्कीस मुनव्वर की उम्र भी बहुत कम थी, यानी भरी जवानी में शोहर ने साथ छोड़ दिया। लेकिन बल्कीस ने अपने बच्चों की खातर खुद की जिंदगी कुर्बान कर दी। सारी जिंदगी अकेले गुजारी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। यानी कि फैमिली में आपस में हम लोग होते थे, ज्यादातर शूटिंग। कहता था कि मेरा काम ही ये है, मेरा रिज़्क पानी अल्लाह ताला ने यही लिखा हुआ है। अकलौता बेटा फैसल मुनव्वर ज़रीफ, जिसने बैरून मुल्क से तालीम हासिल की और पाकिस्तान आकर अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन अफसोस कामयाब ना हो सका। फिर मुनव्वर ज़रीफ मोरक्को चले गए, वहां जाकर शादी की। लेकिन अफसोस 2019 में फैसल मुनव्वर ज़रीफ भी अपने वालिद की तरह सिर्फ 40 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। बल्कीस मुनव्वर की एक बेटी लंदन में मुकीम है, जबकि दूसरी बेटी लाहौर रहती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मुनव्वर ज़रीफ की फैमिली को हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। कुछ नहीं बनना, पुट्ठी मार। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी।
मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।